कुछ लोगों को घमंड होता है कि मैं करोड़पति हूं, मुझे आरसीएम की जरूरत क्या है। होता है नहीं होता? आप में से कई लोगों को ऐसे लोग मिलते होंगे जो ये कहते होंगे कि यार ऑलरेडी मैं तो करोड़पति हूं, मुझे आरसीएम की जरूरत क्या है। आई एम ए डॉक्टर, मुझे आरसीएम की जरूरत क्या है। आई एम ए इंजीनियर, मुझे आरसीएम की जरूरत क्या है। आई एम ए साइंटिस्ट, मुझे आरसीएम की जरूरत क्या है। अरे आई एम ए बिजनेसमैन, मुझे आरसीएम की जरूरत क्या है। अरे मेरे पास तो बहुत जमीनें पड़ी है, मुझे आरसीएम की जरूरत क्या है। अरे मेरे को तो वैसे 20 लाख किराया आता है, मुझे आरसीएम की जरूरत क्या है। अरे मेरे दादा परदादा ने तो इतनी जमीनें बना रखी है, मेरे पास ऑलरेडी इतनी खेती है, मुझे आरसीएम की जरूरत क्या है। वो सब लोग अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल देना। मैं बताता हूं कैसे, बताना जानना चाहते हैं आप लोग? मैं बताता हूं। मेरी बहन, मेरी छोटी बहन जिसकी शादी उस घर में हुई, पानी पी लूं अगर परमिशन दे दो। मेरी छोटी बहन मेरी छोटी सिस्टर जिसकी शादी राजस्थान में हुई और काफी ठीक ठाक परिवार में हुई। परिवार कैसा है आप लोग बताइएगा, राइट सर? मेरी बहन जिसकी जहां पर शादी हुई वो काफी ठीक ठाक फैमिली में गई। आप जब राजस्थान जाते हैं तो कुकस जब आप एंटर करते हैं तो कुकस में लेफ्ट साइड में एक होटल आती है, होटल शिव विलास पैलेस, वाइट रंग का होटल है। वो मेरे सिस्टर के हस्बैंड का है। 5 स्टार डिलक्स प्रॉपर्टी है। हाँ, कुकस से आगे मेन रोड पे वो प्रॉपर्टी है। 5 स्टार डिलक्स के नाम से है, 5 स्टार होटल है वो। ऐसे 4 होटल उनके जयपुर में है। पूरे यूरोप के 25 कंट्रीज के अंदर उनके डायमंड्स के और कारपेट्स के बिजनेस है। खुद का पर्सनल हेलीकॉप्टर है। 70 से 80 कारें एट ए टाइम उनके घर में खड़ी रहती है। शिव विलास का सबसे सस्ता रूम है, एक रात का किराया 35,000 रुपए, और सबसे महंगा रूम है 7 लाख रुपए। उसकी होटल की सजावट में 40 किलो सोने के गोल्ड का अर्क से काम हुआ है। जहां मेरी बहन की शादी हुई। कैसी फैमिली है? ठीक ठाक है। सालाना टर्नओवर है 2000 करोड़ का। कितना टर्नओवर है? 2000। और ये मैं आपको गूगल में सर्च करके आप देख सकते हैं, नहीं है तो आप कभी जाए तो पूछ लीजिएगा शिव विलास के नाम से। शिव विलास का मतलब है शिव बिहारी, वो मेरे सिस्टर के ससुर जी हैं, राइट? ठीक ठाक होटल है, ठीक ठाक काम है। वहां मेरी बहन की शादी हुई। मेरी बहन की शादी में फॉरेनर्स आए थे लगभग 1000 से ज्यादा, और टोटल बारात थी 3000 लोगों की, जिसमें बड़े बड़े सीएम से लेके बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनको जेड सुरक्षा मिली हुई थी। इटली से स्पेशली बहुत बड़े डायमंड्स के मर्चेंट्स आए हुए थे जिनको स्पेशल राजस्थान गवर्नमेंट ने सुरक्षा दी थी। वो सब वहीं ठहरे थे। बड़े बड़े फिल्म स्टार आए थे। एक बार मेरी बहन का फोन मेरे पास आया, भैया क्या कर रहा है? मैंने कहा बोल क्या हुआ? हमारे घर में एक फंक्शन है होटल में, तेरे को होटल में आना है। मैंने कहा ठीक आ जाऊंगा, तारीख बता। मैं कहा डेट खाली होगी तो आऊंगा। फैक्ट है। हमारे आपके यहाँ पे नहीं पता क्या बोला जाता है, जब हमारे यहाँ पे बहन के बच्चा होता है तो उसके कपड़े जाते हैं। अब क्या बोलते हैं आपको वहां पे, मेरे को पता नहीं। हाँ, हमारे वहां जामना बोलते हैं, जामना जाता है, राइट? तो मेरी बहन की जब जामना गया था, उस समय मेरी मीटिंग थी तो मैं खुद नहीं गया था। मुझे खूब गालियां पड़ी थी कि हम आरसीएम वाले एक बार मीटिंग दे देते हैं तो हम कैंसिल नहीं करते, किसी हाथ में छोड़ते नहीं है। हाँ, किसी कारण से अगर खुद की तबीयत खराब हो जाए, जैसे कि मैं अभी रिसेंटली कोई चैलेंजेस के साथ आई एम सफरिंग फ्रॉम सम इलनेस, मैं भी निकला हूँ उससे, तो मुझे पता है कि चैलेंजेस बॉडी के लगे कभी कभी हो जाते हैं, तो थोड़े बॉडी उस चीज को सपोर्ट नहीं कर पाती है। तो उससे मैं अभी थोड़ा फेस कर रहा हूँ और मैं निकला भी हूँ अभी उससे, तो मुझे पता है चैलेंजेस कितने खतरनाक होते हैं। इसके अलावा हम लोग कभी भी अपने प्रोग्राम को कैंसिल नहीं करते। तो मेरी बहन ने मेरे को बुलाया, मैं आगे बात बता रहा हूँ, और यहाँ पे बात बता रहा हूँ घमंड की। जो घमंड उनके वहां पर मैं गया और मुझे देखने को मिला। मैं वहां पर चला गया, वहां पर गया, सब लंबी लंबी कारों से आ रहे थे। पैसे वाले का दोस्त कौन होता है? पैसे वाला ही होता है। अब मेरी बहन की शादी में बड़ी बड़ी कारें आ रही है भैया, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, लिम्बोसिन, लिम्बोगिरी, रोल्स रॉय। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? बुकाती। मैंने कहा बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, सब एंटर कर रहे हैं। मैं भी अपनी गाड़ी से गया, एंटर किया।
हाँ, आपने देखा वहां पे बड़े बड़े फंक्शन में राउंड टेबल होता है, उस पर 4 या 5 लोग बैठ जाते हैं, बातें करते हैं। अच्छा, मुझे वहां कुछ जानकार मिल गए पुराने, जो उनकी फैमिली से या उनके रिलेशन में बिलोंग करते थे, शादी के टाइम में जानते होंगे। मेरे को बोला, रवि कैसा है? मैंने कहा बढ़िया। क्या चल रहा है? मैंने कहा हाँ। चल रही है क्या? फिर एक सवाल पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, चल रही है क्या? मैंने बोला हाँ। बंद है अभी तो, चल तो नहीं रही। बोला हमें पता था नहीं चलेगी। मैंने कहा उड़ रही है। मुंह लटक गया उनका। हम टेबल पे बैठे साहब बातें करने लगे। कोई बोला मैंने फैक्ट्री डाली है पिछले महीने बहरोड में, मेरा टर्नओवर 200 करोड़ का। एक बोलता है मैंने रेवाड़ी के अंदर इंडस्ट्री डाली है, मेरा टर्नओवर 300 करोड़ का। एक बोलता है मैंने वहां पे वो डाला है। वो भाई साहब सब अपनी अपनी बताने लगे। अब आया मेरा नंबर। मेरे को बोले और बेटा क्या कर रहा है? मैंने कहा आजकल यही काम कर रहा हूँ। बोले क्या हो गया? कि कंपनी से फोन है, एक सेकंड। हेलो, हाँ मीटिंग में हूं मैं भी। तो मैंने बोला भाई, मेरे से पूछा हाँ भैया रवि एक काम कर यार तू एक काम करो, इज्जत वाला काम कर। मैंने कहा इज्जत वाले से मतलब क्या होता है? क्या मेरा कौन सा बेइज्जत वाला काम है यार? तो मेरे को बोला क्या पूरे जयपुर हिंदुस्तान में घूम के हल्दी धनिया नमक मिर्ची बेचता फिरता है? तो मैंने बोला जी मेरे हल्दी धनिया मिर्ची से आपको क्या प्रॉब्लम है? अरे अपने जीजा जी की तरह होटल खोल, शानदार कोई फैक्ट्री वैक्ट्री डाल, अच्छा काम कर नाम वाला। और वो क्या वो सब, अब आपको तो पता है कि एक का बोलना होता तो 4 बिलों में से निकल निकल के बाहर आते हैं हमारे। अब वो एक ने छेड़ दिया तो 4 और आ गए। अब वो चारों मतलब वो बैठे थे तो वो भी चालू हो गए। अब मैं बहुत देर तक सुनता रहा, लगभग 10 से 15 मिनट में सुनता रहा उनकी बातें। वो मेरे को लेके उल्टा सीधा बोल रहे हैं, यार आरसीएम ये आरसीएम वो, ऐसा कोई होता है क्या? ये तो सब फालतू के काम है, कब तक पब्लिक को पागल बन, इस टाइप की बातें चल रही थी। तो हम लोग सुनते हैं जब तक सुनते हैं, आरसीएम वालों का एक प्रॉब्लम है, सुनते हैं तब तक सुनते हैं। आ गई फिर किसकी? नाक की बात। दोस्तों बहुत देर तक सुना, सुनने के बाद मैं चुपचाप रहा। और अब उनका घमंड तोड़ना जरूरी था क्योंकि उनको घमंड था कि हम पैसे वाले हैं। तो मैंने कुछ नहीं किया, उन चारों से उन सबका मोबाइल लिया। मैंने अपना मोबाइल जेब से निकाला। एक बाहर चौकीदार खड़ा था, लड़का खड़ा था, उसको बुलाया इधर आ। उसने बोला यस सर। मैंने कहा हम सबके फोन इकट्ठे कर और बाहर ले जा, इस दरवाजे को बाहर से बंद कर दे, और बंद करने के बाद 2 महीने तक सिर्फ खाना अंदर आएगा और कोई अंदर नहीं आएगा, ध्यान रखना। और 2 महीने बाद देखते हैं कि इन करोड़पतियों की दुकान चल रही है मेरी चल रही है, फिर पता लग जाएगा कि कौन। वो मेरे को बोले तेरा दिमाग खराब हो गया है, अगर तूने हमारा काम पर मोबाइल छीन लिया तो हमारा सैलरी कौन बटेगा, माल कौन देखेगा? और वो सब राय देने लगे। मैंने कहा क्यों, अब क्या हुआ? काम तो मेरा भी है जो चल रहा है भाई, इतना परेशान क्यों हो रहे हो आप लोग? बोले क्या मजाक लगा रखी है, ऐसा कोई होता है क्या? मैंने मोबाइल निकाला, रिफ्रेश मारा, मैंने कहा ये देखो। अब वो अपना तो रिफ्रेश होते बिजनेस चलता है खतरनाक वाला। बोले ये क्या है? मैंने कहा ये माल बिक रहा है। फैक्ट्री का है? मैं कहा नहीं है। दुकान का है? मैंने कहा नहीं है। इन्वेस्टमेंट का किया हुआ है? मैंने कहा कहीं नहीं किया हुआ। तो माल कैसे बिक रहा है? मैं कहा यही क्वालिटी है। यही क्वालिटी है। आप करोड़ों रुपया लगा के भी चैन से नहीं बैठ पा रहे, और या 0 रुपया लगा के मेरा माल इतना बिक चुका है, जितना टर्नओवर आप पूरे साल में कर रहे हो उतना टर्नओवर मैं 1 महीने में कर रहा हूं। मुझे बताइए किसका बिजनेस बड़ा, किसका छोटा? द पावर ऑफ आरसीएम बिजनेस के एक बार नेटवर्क को डेवलप कर दिया, उसके बाद भगवान की भक्ति में लग जाओ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आएगा ही आएगा। उनकी बोलतियां बंद हो गई, चेहरे लटक गए।
अरे दोस्तों, मैंने कहा भैया आप बताओ सिक्योर कौन, आप या मैं? बोले सर सिक्योर तो आप ही हो उस हिसाब से। तो मैंने कहा आप देख लो कि बड़ा बिजनेस किसका। और उन लोगों का मुंह बंद कर दिया। अगर आपके लोग बीच में भी ऐसे लोग आए ना जो ये बोले कि मैं करोड़पति हूं, मुझे 10 लाख किराया आता है, 20 लाख किराया आता है, मेरे बगल में आ जाना एक बार। मेरे बगल में आके बैठ के बता देना कौन ज्यादा सिक्योर है, पता लग जाएगा आप लोगों को ये ताकत है इस आरसीएम बिजनेस की।